जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने भौतिक विज्ञान के पहले क्लास में, यानी वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग 2 दिन केमिस्ट्री क्लासेज अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज पहला क्लास है हमारे फिजिक्स का। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 2 यानी लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इमेज। तो इमेज मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। जो नहीं पढ़े हैं वो पिछली वाली वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। अब चलिए हम लोग अब बात करेंगे आज अपने क्लास के अगले टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। मैंने जब पढ़ा रहा था मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का परावर्तन, उस समय भी आप लोगों को मैंने इमेज पढ़ाया था, यानी आप लोगों को बताया था कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ेंगे कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो सेम होते हैं लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो गाइज हम लोग बात करेंगे आज अपने इमेज के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा जवाब दीजिएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। पहला होता है हमारा रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ये आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफर होता है। उसमें क्या था कि मैं जब पढ़ा रहा था कि रियल इमेज यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहा जाता है। इसमें भी वही होता है, यानी कि जब किसी प्रकाश की स्रोत या किसी बिंदु से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है यानी रियल में वो मिलती है, हमें महसूस नहीं होता है कि मिल रही है, फैक्ट है, क्लियरिटी है कि वो वहाँ मिलती है, उसी को उस बिंदु स्रोत का हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। यानी किसी स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण आती है, अपवर्तित होती है, अपवर्तन की घटना होती है, और जिस बिंदु पर रियलिटी में वो मिलती है, एक्चुअली मीट करती है, उस बिंदु स्रोत के उस बिंदु के हम लोग उसे रियल इमेज कहते हैं। दूसरा है हमारा वर्चुअल इमेज। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा डिफर होता है। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण या किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस पर क्या था, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए मैंने बोर्ड पे जो लिखा है उसको एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद मैं एक डायग्राम आप लोगों को बना के तत्काल ही समझा दूंगा। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हमारा पहला टॉपिक है। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए मैंने लिखा है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि रियल इमेज इज इन्वर्टेड एज ए ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा ही वास्तविक प्रतिबिंब अपने वस्तु से उल्टा होता है। जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं कि द पॉइंट एट विच रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स
एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रियल इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। यानी जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक्चुअली वास्तव में मिलती है उसी को हम लोग उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एज द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, हमें महसूस होता है कि ये यहीं से आ रही है, उसी को हम लोग उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है। रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। तो ये डिफिनीशन है आपके, उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। और यदि आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो मैं जस्ट ही आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं एक डायग्राम की सहायता से आप लोगों को समझा देता हूं। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। हम लोगों ने थ्योरी समझ लिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। थ्योरी से अच्छी चीज़ होती है डायग्राम। डायग्राम के एक बार आपके माइंड में यदि डिनोटेड हो गया तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए एक बार डायग्राम की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ए वर्चुअल इमेज एंड व्हाट इज अ रियल इमेज। देखिए आपके सामने दो कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम बनाए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं एक में डॉट डॉट डॉट, पहला जो है वर्चुअल इमेज। कोई प्रकाश की किरण हमने एक वस्तु कहाँ रखा, यानी फोकस दूरी के जस्ट बगल में। आगे आपको बस यहाँ पे सिर्फ समझना है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। ये नहीं आप लोगों को अभी समझ में आएगा कि ये क्या क्या डायमेंशन लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि यहाँ पे आप लोग वर्चुअल इमेज और रियल इमेज जो है वो क्लियरिटी आपकी हो जाए। एक वस्तु को हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे ए भी एक वस्तु है। प्रकाश की किरण जाती है कॉन्वेक्स लेंस पर और पड़ने के बाद अपवर्तन के बाद वो क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। फिर एक किरण जो है वो क्या होती है, वस्तु से सीधे बीचों बीच बिना अपवर्तित हुए बाहर निकल जाती है। अब देखिए इसका जो इमेज कहाँ बनता है, यानी हमें प्रतीत होता है, मैंने क्या बताया कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दैट मीन्स जहाँ से ये अपवर्तित हुई है, जहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ है, वहाँ से लगता है कि ये किरणें आई हुई हैं। और दूसरी किरणें जो है यहाँ जहाँ पर मिलती है, यानी दोनों का डॉट जहाँ पे मिलता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो देखिए वर्चुअल इमेज हमेशा ही वस्तु से क्या होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। मैंने बताया देखिए ए बी है तो ये भी ए डैश बी डैश, यानी जहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होता है लाइट के, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है वहीं से प्रतीत होता है कि ये यहीं से किरण आई है और वहीं पे वर्चुअल इमेज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारा है रियल इमेज। यहाँ पर एक वस्तु हम रखते हैं ए बी और हमारा देखिए प्रतिबिंब बनता है सीधे सीधे लेंस के उस पार। ए बी से एक प्रकाश की किरण जाती है जो कि रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, F2 से गुजर जाती है।
F2 से गुजरने के बाद वो आगे की ओर निकल जाती है। फिर AB से एक प्रकाश की किरण है जो कि O बिंदु यानी मध्य बिंदु, लेंस के मध्य बिंदु से गुजरती है और दोनों आकर एक निश्चित स्थान पर मिलती है। वास्तव में एक्चुअली मीटेड, यानी वो वास्तव में एक निश्चित स्थान पे मिलती है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। उल्टा दैट मीन्स देखिए, ऊपर A है और नीचे B है, यहाँ पर नीचे A डैश है, ऊपर B डैश है। तो जहां पर प्रकाश की आती हुई किरणें जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। तो ये रहा आपका वास्तविक प्रतिबिंब और ये रहा आपका वर्चुअल इमेज। दैट मीन्स यहां पर सिर्फ जहां से अपवर्तन होता है वहां से पता चलता है कि प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, वास्तव में जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मिलती है वही हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग की क्लियरिटी हो गई होगी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी इमेज एंड देयर काइंड्स। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ये आपकी क्लियरिटी हो गई होगी। मैंने डायग्राम और थ्योरी दोनों आप लोगों को समझा दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में कि लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट करेंगे हम लोग कि किन लेंसों पर किस प्रकार का जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कौन कौन से माध्यमों से या रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ कहाँ से लेंसों के माध्यम से गुजरती हैं, यानी किन किन प्लेसों से हम यदि प्रकाश की किरणों को आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से निकलती हैं, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा है अगला टॉपिक है कि लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, यानी लेंस के किस भाग पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, यानी लेआउट कहाँ से करती है, कहाँ पर केंद्रित होती है, कहाँ पर पड़ती है और कहाँ से अपवर्तित होकर गुजर जाती है। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ताकि जब हम उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब पढ़े, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंस, यानी उत्तल तथा अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे तो उस समय हमको इन बातों की जब जानकारी रहेगी तो हम क्लियरिटी आराम से कर सकते हैं। यानी जैसे ही हमारे पॉइंट आएंगे कि कहाँ से आपतित हो रही है कोई किरण, तो सीधी सीधी बात जब नॉलेज रहेगा तो हम डायरेक्ट उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण, यानी कोई प्रकाश की किरण को जब प्रकाश की दिशा में हम आपतित करेंगे तो वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी, यानी अपवर्तन के बाद जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर प्रकाश केंद्र की ओर आपतित होती है तो वो कहाँ से गुजरती है, कहाँ से लेआउट अपवर्तन के बाद करती है। तो देखिए जैसे ही हम किसी प्रकाश की किरण को लेंस पर प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर पे आपतित करते हैं, रिफ्रैक्टेड करते हैं, तो वो बिना विचलित हुए यानी बिना डेविएटेड हुए सीधे निकल जाती है, यानी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी लेंस के मध्य भाग में हम जब प्रकाश की किरण यानी ए रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, डालते हैं, आपतित करते हैं, तो बिना विचलन के वो सीधे सीधे निकल जाती है। देखिए मैंने जैसा कि लिखा है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यानी अपवर्तन की क्रिया तो होती है लेकिन रे ऑफ लाइट अपनी दिशा चेंज नहीं करती है, वो सीधे निकल जाती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी जब प्रकाश केंद्र पर हम किसी प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं
तो वो सीधी निकल जाती है अपवर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन। आपके सामने दो डायग्राम है, यानी ये दोनों लेंसों पर लागू होता है। अवतल लेंस पे भी लागू होता है और उत्तल लेंस पे भी लागू होता है। उत्तल लेंस पे देखिए हमारा ये हो गया मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये हो गया हमारा पहला फोकस, ये हो गया दूसरा फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस दूरी की पहली दोगुनी, ये फोकस दूरी की दूसरी दोगुनी, ये हमेशा याद रखना है। पहला फोकस दूसरा फोकस, उसमें क्या था आपको याद होगा, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तो एक ही फोकस रहता था। दोनों साइड आप देखे होंगे एफ लिखा रहता था, यानी दोनों साइड फोकस दूरी रहती थी, लेकिन इसमें दो रहती हैं। ये तो हो गया, ये हो गया पहला फोकस, ये हो गया आपका दूसरा फोकस। ये फोकस दूसरे फोकस का दुगुना फोकस, ये पहले फोकस का दुगुना फोकस। इसीलिए देखिए एक को लिखा हुआ है F1, एक को लिखा हुआ है F2, दूसरे को लिखा हुआ है 2F1 और चौथे को देखिए लिखा हुआ है 2F2, यानी ये दुगुना है। हमारा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, आपको हम जब लेंस पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर हमारे लेंस के बीचों बीच होता है। तो लेंस के बीचों बीच जो होता है उसको O से हम लोग दर्शाते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को तो उस समय आपको बताया था, जैसे ही किसी प्रकाश की किरण को, ये रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पासिंग थ्रू करते हैं, इस पे आपतित करते हैं, तो अपवर्तन के बाद वो सीधे निकल जाती है, कहीं भी ये झुकती नहीं ना ही मुड़ती है। वैसे ही जब हम कॉन्केव लेंस में आते हैं तो सेम प्रोसेस होता है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इन कॉन्केव लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ये क्या करती है, सीधे सीधे निकल जाती है अपवर्तन के बाद। ये किरण कहीं भी अपनी दिशा को मोड़ती नहीं, सीधे सीधे निकल जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला टॉपिक कि प्रकाश केंद्र की दिशा में जब हम किसी प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद वो सीधे सीधे निकल जाती है। ये दोनों लेंसों पर लागू होता है, ये एक लेंस पे लागू नहीं होता, ये दोनों लेंसों पर लागू होता है। यानी इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो कहीं झुकती नहीं, कहीं मुड़ती नहीं, सीधे सीधे निकल जाती है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट। लेंस की किरण आरेखों की बनावट में हम लोग अपना दूसरा सिचुएशन पढ़ेंगे कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण को प्रकाश केंद्र के अलावा फोकस पर जब हम आपतित करते हैं तो क्या होता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा, पहला सिचुएशन था कि जब हम प्रकाश की किरण को प्रकाश केंद्र पर आपतित करते हैं यानी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो बिना डिएवेटेड के वो क्या होती है, सीधे सीधे बाहर निकल जाती है। अपवर्तन के बाद उसमें किसी प्रकार का ना झुकाव होता है ना ही वो मुड़ती है। अब दूसरा सिचुएशन हमारा आता है कि जब प्रकाश की किरण को या जब प्रकाश की किरणों को हम फोकस पर आपतित करते हैं पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो क्या होता है। तो देखिए जब हम प्रकाश की किरण को किसी लेंस के, चाहे वो अवतल हो या उत्तल, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, जब प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर जब हम आपतित करते हैं तो वो अपवर्तन के बाद अक्ष के समानांतर मुड़ जाती है, यानी इसमें रिफ्रैक्टेड होती है। जो लाइट ऑफ रे है वो रिफ्रैक्टेड होकर क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब हम किसी प्रकाश की किरण को दोनों लेंसों के
फोकस पर आपतित करते हैं, फोकस बिंदु पर जब हम प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो अपवर्तन के बाद सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं या निकल जाती है, दैट मीन्स मुड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे लिखा है कि जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी जैसे ही हम किसी प्रकाश की किरण को दोनों लेंसों के, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसके फोकस बिंदु पर आपतित करते हैं तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से समानांतर होकर निकल जाती है। हमारा मुख्य अक्ष देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधी लाइन जो है वो मुख्य अक्ष है हमारा। मैंने आपको जब लेंस के लिए पढ़ाया था तो कुछ बिंदुओं को पढ़ाया था, वो बताया था कि जो लाइन किसी लेंस के बीचों बीच से गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसमें मैंने क्या किया, प्रकाश की किरण को फोकस पे जैसे ही आपतित किया, यानी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये किरण आती है अपवर्तन के बाद सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजर जाती है, निकल जाती है। सेम कॉन्केव लेंस में जब आते हैं तो देखिए ये हमारा फोकस है, इसके समानांतर यानी फोकस पे हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, ये डॉट डॉट है, फोकस को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही ये अपवर्तन के बाद क्या होती है, सीधी सीधी मुख्य अक्ष यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए गुजर जाती है, निकल जाती है। ये हमारे दो सिचुएशन आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। पहला पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र की दिशा में जब आपतित हो या मुख्य फोकस के दिशा में आपतित जब किरण होती है लेंसों पर तो किस प्रकार का व्यवहार करती है, ये आपको हमेशा जेहन में रखना होगा। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए यानी प्रतिबिंब के बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि ये आप इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करके रखते हैं तो ना आपको इमेज समझ में आएगा और ना ही आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वो समझ में आने वाला है। तो ये दो पॉइंट है। तीसरा कल हम लोग पढ़ेंगे कि लेंसों के आरेख की बनावट। तो लेंसों के लिए आरेख की बनावट में हमने दो सिचुएशन पढ़ा, अगला हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।